दर्शन करने एकादशी की संध्या में भूत भावन महादेव आए। शंकर जी दर्शन करने आए। देखो जहां जहां भगवान ने अवतार लिया भोले बाबा जरूर गए। बोलो राधे राधे। शंकर जी दर्शन करने आए, भोले बाबा अकेले नहीं आए, साथ में अपने शिष्य को लेकर के आए। काकभुसुंडी जी, दो ही जने गुरु चेलाए आए। बाहर से आवाज लगाई, अलाख निरंजन। बाबा ने आवाज लगाई, अलाख निरंजन। भिक्षाम दे ही नहीं, अलाख निरंजन, क्योंकि बाबा भिक्षा मांगने नहीं आए। तो भोले बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, अलाख निरंजन। यशोदा मैया ने दासी से कहा कि देखो कोई महात्मा आए हैं, जरा फल बल महात्मा को दे दो, कुछ दान में दे दो। तो दासी लेकर के गई। भोले बाबा बोले हम दान लेने वालों में से बाबा नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो तुम्हारी जो मालकिन है यशोदा मैया, उनके छोरा के लाला के दर्शन करने आए हैं। दासी ने पूरी बात बताई यशोदा मैया को कि मैया जो बाबा आए हैं वो कह रहे हैं कि हम तो लाला के दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली आंगन में लिवा लाओ। भोले बाबा आंगन में खड़े हो गए और यशोदा मैया ने झरोके से झांक कर देखा, अरे राम राम राम, भारी भारी नाग डारे गले में, भारी भारी जटाएं हैं, भारी भारी बाल हैं, कहीं लाला देखेगा तो डर जाएगा। यशोदा मैया पहुंच गई हाथ जोड़ के, महाराज सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, पर लाला को मुखड़ो ना है देखो। बाबा बोले क्यों ना देख मैं? अरे महाराज हम लाला को मुखड़ो ना है दिखाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो लाला भया है, और उसको अगर नजर लग जाएगी गड़बड़ है जाएगा। ऐसे ही कहावत है कि नजर ते पत्थर भी फूट जाए, इसलिए हम अपने लाला को मुखड़ो ना है दिखाएंगे। भोले बाबा बोले तो मैया हम दान लेने वाले भी महात्मा नहीं है, हम दान भी नहीं लेंगे। क्या करोगे? बोले मैया हम यही आंगन में समाधि लगाएंगे, आज नहीं तो कल तेरो लाला बड़ो तो हैगो, और बड़े हैगो तो टुम टुम चलेगा, तो जब बाहर निकलेगा तब दर्शन कर लेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे। यशोदा मैया बोली राम 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 राम, यहीं पे समाधि लगाएगो महाराज? सुनो महाराज, हमारे यहाँ पर एक दरवाजा नहीं है, 999 दरवाजे हैं। जहां आप बैठोगे समाधि लगा के, हम उस अपने लाला को जिंदगी भर वहां ते काटेंगे ही नहीं, दूसरी जगह से काटेंगे। महात्मा बोले, भोले बाबा बोले मैया तू साधु हट ना जाने कितनी खतरनाक होती है। हाथ जोड़ के यशोदा मैया बोली महाराज त्रिया हट साधु हट से खतरनाक होती है। ओ मैया तो बड़ी खतरनाक है। भोले बाबा बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब ठाकुर जी ने सोचा बाबा आए हो हम दर्शन ना करें, सो ठाकुर जी ने महाराज एक लीला करी। हमारे कन्हैया ने कहा ठाकुर जी भीतरी भीतर रोने लगे, पल्ला में पड़े पड़े रोने लगे जोर जोर से हमारे ठाकुर जी। और जोर से रोवे तो मैया ने ठाकुर जी को पल्ला से उठाया और दोनों हाथों में ऐसे लिख, अरे लाला चुप है जा, अरे लाला का है गो, अरे लाला चुप है जा, चुप है जा। और मैया जो चुप करावे सो भगवान वॉल्यूम और बढ़ा दे, और जोर से रोवे तो मैया फिर कहे अरे लाला मोरो कन्हैया, अरे लाला चुप है जा, का है गो चुप है जा। और मैया ऐसो ऐसो करके लाला को उठावे सो भगवान 1 पॉइंट और वॉल्यूम बढ़ा देवे। अब मैया बड़ी परेशान, हे भगवान का है गो, हे भगवान का है गो, हे भगवान का है गो। मैया बड़ी परेशान, मैया चुप करावे, अरे लाला चुप है जा, अरे मेरो लाला प्यारो लाला चुप है जा। और मैया चुप करावे सो ठाकुर जी फिर वॉल्यूम बढ़ा देवे। अब मैया परेशान हो गई, हे भगवान, हे भगवान का है गो। सब आपस में चर्चा करने लगे, गोपियां आ गई, का है गो, का है गो। यशोदा मैया बोली मुंह को ना है पतो, अबे तो हाल तो लाला ठीक है, तो अब ना जाने रोए रहो तो चुपई ना है लो। इतने में एक बूढ़ी गोपी बोली कोई महात्मा तो नहीं आए थे? बोले एक बाबा जी जरूर आए थे। बोले लगता है भाई बाबा ने को टोना टोटका कर दियो, वही कारण ते लाला रो रहो है। अच्छा अब महाराज ये टोना टोटका कैसे निकलेगा? बोले वही महात्मा जी निकालेंगे। एक गोपी भागती भागती गई, बाबा हमारी मैया ने बुलाओ। बोले बाबा बोले अब ना आए हम जाएंगे।
तो धीरे से काग भुसुंडी जी ने कहा हो सकता दर्शन मिलना हो, मना ना करो, चलो। बाबा बोले ठीक ठीक ठीक, चलो हम आते हैं। बाबा पहुंचे और जैसे ही ठाकुर जी ने बाबा के दर्शन किए और महादेव भूत भावन भोले बाबा ने ठाकुर जी के दर्शन किए, तो हमारे कन्हैया जो रो रहे थे सो रोना बंद कर दिया, चुप हो गए। और महाराज चुप भय सो आपस में जसोदा मैया चर्चा खुसुर फुसुर करने लगी कानों में। जेई बाबा ने मंत्र मारो तो हाँ, जब तो देखो बाबा के आते ही लाला चुप है गो। हाँ, जसोदा मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज ऐसा कोनो मंत्र बता दो कि हमाओ लाला को काऊ की नजर ना आए लगे। भोले बाबा बोले मैया मंत्र तो दे देंगे पर उसके लिए तुम्हारे लाला के कान में मंत्र बोलना पड़ेगा। मैया बोली बोल दो महाराज। तो बोले तुम्हें अपने हाथ से हमारे हाथों में देना पड़ेगा, बाबा को स्पर्श करना है। मैया ने लाला को बाबा के हाथों में दिया और भोले बाबा ने ठाकुर जी को पकड़ा तो ठाकुर जी को देखते ही रह गए। आहा, माधुरी सूरत सलोनी देख कर मेरा दिल भर गया, सांवली सूरत सलोनी देख कर के मेरा दिल भर गया। ठाकुर जी का रूप देख करके भोले बाबा भर गए। और महाराज ठाकुर जी को देखकर भोले बाबा की समाधि लग गई। समाधि लगी तो ठाकुर जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा 2-4 साल के लिए ही समाधि लगा ले। तो हमारे ठाकुर जी ने बाबा की जटा पकड़ी और हला दी। महाराज उठ बैठो। भोले बाबा ने कान में एक मंत्र दिया, कहा प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे ही दीदार होता रहे, आपकी दया बनी रहे। भोले बाबा मुस्कुराए, ठाकुर जी मुस्कुराए। ले मैया अब तेरे लाला को काऊ आए बला अलाए बलाए ना लगेगी, काऊ नजर ना लगेगी, मेरो आशीर्वाद है। अच्छा जय हो महाराज। और कछु बढ़िया बता दो। मैया से हमारे भोले बाबा बोले मैया तेरो लाला जुग जुग जिएगा, इसकी कीर्ति तेरे लाला की कीर्ति इस पूरे संसार में फैलेगी और 1-2 नहीं 16,000 स्त्रियों का पति बनेगा तेरा लाला। हाथ जोड़ के जसोदा मैया बोली राम 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 राम। महाराज बंद करो आशीर्वाद। बोले काहे? अरे बोले महाराज एक ही घरवाई अगर विचित्र आ जाए तो आदमी के प्राण निकल जाए, एक ही पत्नी अगर गड़बड़ आ जाए तो प्राण निकल जाते, कई लोग फांसी लगा देते। आप कह रहे 16,000, उसमें से अगर 2-4 खतरनाक निकल गई हमारा कन्हैया परेशान है जाएगा। महाराज ये आशीर्वाद वापस ले। बोले बाबा बोले मैया चिंता ना करो, विवाह तो 16,000 से ही होगा, पर तेरा लाला इतना बलवान होगा कि कोई पत्नी इसको परेशान नहीं करेगी, यही सारे जगत को अपनी बांसुरी पर नचाएगा। आहा, तब तो जय हो महाराज, बढ़िया आशीर्वाद दो, जय हो तुम्हारी। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, चले गए।